बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने शुरू किया था और ये आज का जो लेक्चर है वो स्टमक पर है और इसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट। अभी चलते हैं, स्टमक क्या है। स्टमक बेसिकली एक सेक लाइक आर्गन है, एक तैली की तरह एक ऑर्गन है जो कि पाया जाता है बिटवीन द आइसोफेगस। ये इसोफेगस है और फिर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है और ये इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में पाया जाता है स्टमक, और बीनीथ द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे पाया जाता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता दूँ एमसीक्यूज़ के लिहाज से, कि इसकी लंबाई जो है 12 इंच है और इसकी चौड़ाई 6 इंच है और इसके अंदर कैपेसिटी जो है वो है 1 लीटर। कैपेसिटी कितना है? 1 लीटर कैपेसिटी है इसकी, 1 लीटर इसकी कैपेसिटी है। और अभी चलते हैं इसमें, ये जब ये ऊपर जो है इसोफेगस है, एसोफेगस, शायद स्पेलिंग में मिस्टेक हो लेकिन कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ये एसोफेगस से जब खुराक आता है तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है जिसको कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, जिसको कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। और ये कार्डियक स्फिंक्टर ओपन हो जाता है और फूड स्टमक के अंदर चला जाता है और ये इसको कार्डियक पोर्शन भी कहते हैं। ये ऊपर वाला ये कार्डियक पोर्शन है। ठीक है, तो फिर खुराक यहाँ पर अंदर आता है। तो जब खुराक अंदर आता है तो यहाँ पर स्टमक जो है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शुरू करता है, जिसको हम चर्निंग मूवमेंट कहते हैं, चर्निंग एक्शन कहते हैं। और उसी दौरान प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्टिवेट करते हैं किस चीज़ को? HCl को, HCl को एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है। यहाँ पे 2 तरह का डाइजेशन होता है, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल। मैकेनिकल डाइजेशन वो होता है जो मसल्स के थ्रू या टीथ के थ्रू होता है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के ज़रिए से, तो उसको मैकेनिकल कहते हैं। जो एंजाइम्स के मदद से जो डाइजेशन होता है उसको हम केमिकल डाइजेशन बोलते हैं। तो बेसिकली डाइजेशन थ्रू आउट एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये 2 तरह का डाइजेशन है, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल, आप लोगों को क्वेश्चन आ सकते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन कौन सा टाइप है जिसमें मसल्स इस्तेमाल हो, मसल्स की एक्टिविटी हो, जिस तरह कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन। और एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम चूँकि एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है और ये एक एंजाइम क्या है? एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है जो कि इस तरह आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये फूड है और ये एंजाइम इस तरह ये खुराक आता है और एंजाइम के इधर इस साइड पे अटैच हो जाता है और फिर यहाँ से ये स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये किसका काम है? ये एंजाइम्स का काम है। तो यहाँ पर जो मेन एंजाइम, पहले तो क्या होता है, यहाँ पर फूड आता है। फूड जब स्टमक में आता है तो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन शुरू होता है और उसी दौरान गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं। और जब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं तो यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से बताता हूँ कि कौन कौन से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। एक मिसाल के तौर पर जो HCl, यहाँ पर
सेल्स हैं जिसको HCl सिक्रेटिंग सेल्स बोलते हैं, जो कि HCl प्रोड्यूस करता है, ये HCl सिक्रेटिंग सेल्स का पोर्शन है। और यहाँ पर वो सेल्स हैं जो पेप्सिनोजिन सिक्रेट करता है, पेप्सिनोजिन सिक्रेटिंग सेल्स है। और यहाँ पर म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स है, और इनका डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन है। अभी आप लोगों को मैं बता दूं कि HCl का क्या काम है। HCl क्या करता है? HCl इस तरह करता है, HCl के एक तो ये बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया स्टमक में आते हैं, फूड में आते हैं, उसको उन बैक्टीरिया वायरसेस को किल कर देता है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है उसको उसको किल कर सकता है, क्योंकि एसिड है, तेज़ाब है। और ये पेप्सिनोजिन, फिर जब HCl रिलीज़ होता है तो पेप्सिनोजिन जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो ये इस तरह करता है HCl कि ये पेप्सिनोजिन को एक्टिव करता है, कि इसको कहते हैं बेटा उठ जा, काम के लिए उठ जा। तो फिर ये उठ जाता है पेप्सिन। और पेप्सिन का क्या फंक्शन है? पेप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन करता है। प्रोटीन मिसाल के तौर पर एक लार्जर मॉलिक्यूल है, प्रोटीन एक लार्जर मॉलिक्यूल है, और इसको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करता है, जिसको हम एमाइनो एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, एमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। ये किसका काम है? पेप्सिन का काम है। अभी HCl का फंक्शन भी आप लोगों को मैं बता दिया कि ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। और दूसरा काम इसका ये है कि जब ये दूसरा काम इस तरह करता है कि HCl जो है पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। और पेप्सिन क्या करता है? जिस तरह ये प्रोटीन की डाइजेशन करता है और प्रोटीन को एमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स है। इस तरह मैंने आप लोगों को बता दी कि यहाँ पर म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स है और ये म्यूकस को सिक्रेट करता है। अभी म्यूकस का क्या काम है? तो सवाल पता है, ये तेज़ाब हैं, यहाँ पर मस्कुलर लेयर्स भी हैं। तो ये तेज़ाब तो बंदे को डैमेज कर देता है, लेकिन नो, यहाँ पर कुछ ऐसी सेल्स भी हैं जो कि प्रोटेक्शन करते हैं और वो म्यूकस सिक्रेट करते हैं। और म्यूकस का क्या काम है? म्यूकस का बहुत अहम रोल है किस चीज़ में, कि ये जब म्यूकस भी रिलीज होता है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड सारे एक्टिवेट होते हैं इसकी वजह से। तो HCl पेप्सिनोजिन एंजाइम भी सिक्रेट होता है, ये तीनों इकट्ठे सिक्रेट होते हैं। और म्यूकस भी रिलीज होता है। तो म्यूकस इस तरह करता है कि म्यूकस कोट बना देता है अंदर, जो स्टमक के अंदर जो अंदर जो लाइनिंग होता है स्टमक की, वहाँ पर एक कोटिंग करता है। स्टमक की लाइनिंग में कोटिंग करता है। लाइनिंग में जब कोटिंग करता है तो कोटिंग की वजह से क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है ना। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है? किस चीज़ से प्रोटेक्शन करता है? क्योंकि HCl तेज़ाब है, ये स्टमक की दीवारों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह पेप्सिन खुदा ना ख्वास्ता इस तरह ना करे कि वो डाइजेशन शुरू कर दे मसल्स की, तो पेप्सिन से भी बचाता है। तो ये स्टमक का मेन रोल है। क्या काम है? मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो चर्निंग एक्शन है। आफ्टर दिस, जब मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन कंप्लीट होता है, जिस तरह ग्लैंड्स ने अपने सिक्रीशंस कर दिए और स्टमक ने अपना कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन इस तरह कर दिया और ख़ुराक को बिल्कुल रेडी कर दिया, और जब रेडी कर देता है वो एक इस तरह सूप लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में वो खुराक बन जाता है। फिर उसको हम कहते हैं कि कायम है। जब केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन मुकम्मल हो जाता है तो फिर खुराक से एक चीज़ बनता है, सूप की तरह एक चीज़ बनता है जिसको हम कायम बोलते हैं। और फिर यहाँ पर एक स्फिंक्टर लगा होता है, जो कि ये स्फिंक्टर फिर ओपन हो जाता है। ये जब ओपन हो जाता है तो फिर ये खुराक
स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है ड्वेडेनम, ड्वेडेनम के अंदर चला जाता है और फिर ड्वेडेनम का अलग रोल है। तो फिर खुराक स्फिंक्टर ओपन हो जाते हैं और ये कायम स्टमक छोड़ देता है, ड्वेडेनम को, ड्वेडेनम के हवाले कर देता है। ठीक है, तो कायम आप लोगों ने पहचान लिया सारा। अभी एक हार्मोन है जिसका बहुत अहम रोल है इस चीज़ में, ये ग्लैंड्स की सिक्रीशन में। उस हार्मोन का नाम है गिस्ट्रीन। गिस्ट्रीन क्या करता है? गिस्ट्रीन गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। किस तरह? जब प्रोटीन मॉलिक्यूल स्टमक के अंदर आते हैं फूड में, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या करते हैं? ये स्टिमुलेट करते हैं एंडोक्राइन सेल्स को। किस तरह स्टिमुलेट करते हैं? इस तरह ब्लड जो है गिस्ट्रीन को कैरी करता है और ये कहाँ पर ले जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड की तरफ, और फिर ये गिस्ट्रीन गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं और स्टिमुलेशन के बाद लार्ज अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। और गैस्ट्रिक जूस में फिर क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? म्यूकस होता है। जिस तरह म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स हैं, म्यूकस सीक्रेट करता है, इस तरह सीएल सीक्रेटिंग सेल्स हैं, सीएल सीक्रेट करता है। इसी तरह और कौन से सेल्स है? पेप्सिनोजेन सीक्रेटिव सेल है, पेप्सिनोजेन सीक्रेटिंग सेल्स हैं, पेप्सिनोजेन सीक्रेटिंग सेल्स हैं जो पेप्सिनोजेन को सीक्रेट करता है। ठीक है, और HCl क्या करता है? फिर पेप्सिनोजेन को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। तो ये इस तरह एक मैकेनिज़्म होता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? स्टमक किया है। स्टमक जो है ये एक सेक लाख स्ट्रक्चर है और डायफ्राम के नीचे है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन और एसोफेगस के बीच वाक़या है। और स्टमक जो है इसकी लंबाई कितनी है? 12 इंच है, और इसकी चौड़ाई जो है ये 6 इंच है, और इसके अंदर जो कैपेसिटी है वो है 1 लीटर। 1 लीटर खुराक इसमें आता है। ठीक है, और इसमें इसके पोर्शंस हैं ना, तो यहाँ पर एक वाल लगा होता है जिसको कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं, और यहाँ पर एक आखिर में भी एक वाल, एंड में स्टमक के एंड में भी एक वाल होता है, लगा होता है, जिसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं ना। तो ये कार्डियक स्फिंक्टर क्या करता है? ये इस तरह करता है कि फूड्स जब एसोफेगस से आता है तो इसको छोड़ देता है, स्टमक के अंदर ओपन होता है, ऊपर खुराक स्टमक के अंदर आता है। और फिर इस तरह अब स्टमक के अंदर क्या होता है वो मैंने आप लोग को बता दिया कि स्टमक के अंदर जो फिर कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन शुरू हो जाता है, चर्निंग एक्शन शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद ये खुराक जो होता है ये उसकी वजह से हीट भी प्रोड्यूस होता है, और हीट जो है फिर लिपिड को पिघलना शुरू कर देता है। और इसी तरह यहाँ पर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं और फिर वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जब एक्टिवेट हो जाते हैं, वो कौन सा प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है? वो गिस्ट्रीन होता है। गिस्ट्रीन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है, और फिर गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की कुछ सेल्स होते हैं ना, जिस तरह म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स है जो कि म्यूकस को रिलीज़ करता है, और HCl सीक्रेटिंग सेल्स है HCl को रिलीज़ करता है, पेप्सिनोजेन सीक्रेटिंग सेल्स है पेप्सिनोजेन को रिलीज़ करता है। म्यूकस सीक्रेटिंग, ये म्यूकस का क्या काम है? ये अंदर कोटिंग करता है, हिफाजत करता है, अंदर स्टमक की दीवारों की हिफाजत करता है। HCl जो है क्या करता है? HCl जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको किल करता है। दूसरा इसका काम यह है कि पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में होता है और इसको कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन में, और पेप्सिन फिर काम शुरू कर देता है प्रोटीन की डाइजेशन, और प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक में ही शुरू हो जाती है। पेप्सिन उसको क्या कहते हैं? प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं एमाइनो एसिड में, स्मॉल यूनिट्स में। प्रोटीन लार्ज मॉलिक्यूल है, इसको कन्वर्ट करना होता है स्मॉल यूनिट में, अमीनो एसिड में। इस तरह मैंने एक अहम हार्मोन है जिसका मैंने रोल बता दिया, वो है गिस्ट्रीन। गिस्ट्रीन का क्या काम है? गिस्ट्रीन बेसिकली गैस्ट्रिक ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। किस तरह?
जब प्रोटीन मॉलिक्यूल स्टमक में आते हैं तो स्टमक के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर ये स्टिमुलेट करता है ये स्टिमुलेट करता है गिस्ट्रीन को। गिस्ट्रीन ब्लड जो है कैरी करता है गेस्ट्रिक ग्लैंड की तरफ, और गेस्ट्रिक ग्लैंड जो है उसको ये गिस्ट्रीन गेस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और गिस्ट्रीन जब गेस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है तो गेस्ट्रिक ग्लैंड जो है कुछ सिक्रीशन करते हैं। वो सिक्रीशन क्या है, म्यूकस है, एचसीएल है, पेप्सिनोजन है, और इनका काम भी मैंने आप लोगों को बता दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी इंशाल्लाह स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पर होगी इंशाल्लाह तफसील के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।